टूना रामपुर के जंगल में रहता था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता था। टूना और उसकी पत्नी टूनी दोनों मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। उनके पड़ोस में रज्जो नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसीलिए टूना और टूनी ने उसकी अच्छे से सेवा की। और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब उसने कहा, टूना बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस कुकर के। ये तुम ले लो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़ी ना की जाती है। ये कुकर हम नहीं ले सकते काकी। ले लो बेटी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे, उससे पहले एक बात जरूर कहना, सुन मेरे कुकर, तुम सबसे ऊपर, जल्दी से मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक साधु चिड़िया ने दिया था और कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा की मदद करोगी तो ये कुकर अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी बेसहारे की कभी कोई मदद नहीं की। लेकिन तुम ये कुकर ले जाना, जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तब ये कुकर चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही रज्जो चिड़िया चल बसी। टूना और टूनी ने उस चिड़िया का अंतिम संस्कार कर वो कुकर रज्जो का आशीर्वाद समझकर अलमारी में रख दिया। टूनी हमेशा की तरह अपने रोज की बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कुकर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो टूना जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आता था, लेकिन कुछ दिन से लगातार भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से टूना लकड़ियाँ लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी ही रुक गई और घर में खाने को कुछ नहीं बचा। टूनी, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो आप सही कह रहे हो जी, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में अब जंगल कैसे जाएंगे? और जंगल चले भी गए तो हम गीली लकड़ियों का करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, पर हमारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, मैं उन्हें खाने में क्या दूं? तभी टूना के मन में ख्याल आता है, टूनी, मैं नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचाऊंगा। इतनी बारिश में तो नदी भी बढ़ गई होगी और मछलियाँ आसानी से जाल में फंस जाएगी। यदि बिक गई तो ठीक, नहीं तो उन्हें पकाकर खा लेंगे। टूना बिना देरी किए अपने पड़ोसी बंटी कबूतर से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। नदी में पहुंचकर जैसे ही वो नदी में जाल डालता है तो काफी सारी मछलियाँ जाल में आ जाती है। फिर टूना मछलियों को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा चिड़िया पेड़ के नीचे बैठा ठंड से कपकपाते रो रहा है। टूना उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम बाबा, रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मैं खाने की ही तलाश में निकला हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी पत्नी को कुछ खिला पाऊँ। लेकिन बाबा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मेरे घर में भी आपके घर जैसा हाल है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं जाऊँगा तो मेरी पत्नी की जान जरूर चली जाएगी। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? आपका बेटा या कोई और? नहीं है बेटा, मैं और मेरी पत्नी ही हैं।
एक बेटा था, लेकिन कुछ साल पहले वो भी हमें छोड़कर चला गया। अब मेरा सहारा मेरी बीमार पत्नी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे घर चलकर देख लो। नहीं, मैं आपके घर चलकर क्या करूँगा? बाबा ये लो, ये मछलियाँ आप ही रख लो। इसके बाद टूना घर लौटते समय कुछ साग की पत्तियाँ तोड़ लेता है और साग के पत्तियों को टूनी को देते हुए कहता है, टूनी, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला। ये कुछ पत्ते साग के तोड़कर लाया हूँ। जी लाओ, कुछ नहीं तो यही सही, कुछ तो खाएंगे, लेकिन इसे बनाएंगे किसमें? हमारी कढ़ाई तो टूट गई है। और वो कुकर कब काम आएगा जो रज्जो काकी ने दिया था? उसी में जल्दी से पका लो। टूनी अलमारी से कुकर निकालकर उसे धोकर साग पकाने के लिए रख देती है। तभी टूना को रज्जो काकी की वो बात याद आती है और रसोई घर में जाकर कुकर के सामने बोलने लगता है, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। आज मेरा राजमा चावल खाने का बहुत मन है। ये कहकर टूना बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही टूनी ने कुकर का ढक्कन खोला तो उसमें स्वादिष्ट राजमा चावल भरा हुआ था। अरे सुनते हो जी, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो कितनी स्वादिष्ट राजमा चावल बनी है। टूना और बच्चे जल्दी से रसोई घर में आते हैं और ये चमत्कार देखकर टूना कहता है, इसका मतलब ये सच में जादुई कुकर है। इसके बाद टूना अपने परिवार के साथ भरपेट स्वादिष्ट खाना खाते हैं। इसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी खाना खाने का मन करता, टूनी कुकर को धोकर चूल्हे पर चढ़ाती और अपने मनपसंद खाने का नाम लेकर उसे खूब मजे से खाते। उनके घर से तरह तरह के पकवान की खुशबू आने से उनके पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से कहता है, इस टूना के घर से हर रोज तरह तरह के खाने की खुशबू आती रहती है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो हर रोज तरह तरह के पकवान खाने लगे हैं? हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। पता तो लगाना ही पड़ेगा, आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखने लगे और उनको इस राज का पता चल जाता है। अच्छा, ये माजरा है। हमें तो ये कुकर किसी भी हाल में अपने पास लाना है। कालू और गोरी मिलकर उस कुकर को चुराने का विचार करते हैं और एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तभी कालू और गोरी टूना के घर से कुकर चुरा कर ले जाते हैं। कालू जी, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, जल्दी से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ हाँ गोरी, जल्दी करो, मुझसे भी अब रह नहीं जा रहा। गोरी जल्दी से कुकर को चूल्हे में चढ़ाकर कहती है, अरे ओ मेरा कुकर, तू सबसे ऊपर, चल जल्दी से मेरे मन का खाना ला। फिर गोरी अपने मनपसंद बिरयानी का नाम लेती है, लेकिन थोड़ी देर में कुकर काला होने लगता है और कुछ ही देर में कुकर फट जाता है, जिससे दोनों को चोट आ जाती है। आवाज सुनकर टूना और टूनी भागे भागे आते हैं तो जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए कुकर को देखते ही सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही टूनी उस कुकर के टुकड़ों को उठाती है तो वो वापस से जुड़कर पहले की तरह चमत्कारी कुकर बन जाता है। अब कालू और गोरी को सारी बातें समझ आ गई थी। मुझे माफ कर दो टूना भाई, मैं ये कुकर लालच में आकर चोरी करके ले आया और उसकी सजा हमें मिल गई। ये कुकर सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो साफ मन से इसका इस्तेमाल करे। हमें माफ कर दो टूना और टूनी। फिर टूना और टूनी अपने कुकर को अपने साथ लेकर आ जाते हैं और हर रोज उससे तरह तरह